प्रदेश सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर 4 और प्राथमिक शिक्षक निलंबित। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने पर 4 और प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी कार्यालय आदेश में सीएचटी अनिल कुमार, एसटी सुनीता शर्मा और जेबीटी प्रमोद चौहान व हेमराज को निलंबित किया गया है। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में कार्यरत सीएचटी अनिल कुमार को निलंबन काल के दौरान ब्लॉक ऑफिस इंदौरा, जिला शिमला के टिक्कर के जेबीटी प्रमोद चौहान को कुपवी स्कूल, ऊना के गगरेट में कार्यरत सीएचटी सुनीता शर्मा को बंगाणा स्कूल और मंडी के बख्शियार स्कूल के जेबीटी हेमराज को धर्मपुर स्कूल में रिपोर्ट करने को कहा गया है। गत शनिवार को सरकार ने अपमानजनक टिप्पणियां करने पर 4 शिक्षकों और नेरवा में स्कूल बंद करने के आरोप में 2 शिक्षकों को निलंबित किया था। अब तक निलंबित शिक्षकों की कुल संख्या 10 हो गई है। राकेश जम्वाल बोले, मंत्री जगत नेगी का बयान शर्मनाक, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत नेगी की ओर से सोमवार को दिए बयान से एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस के नेताओं को न तो राष्ट्रहित की समझ है, न ही भारत की सुरक्षा नीति का सम्मान। जगत नेगी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजना और पानी रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार को जारी प्रेस बयान में जम्वाल ने कहा कि यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने जैसा है और देश के स्वाभिमान पर खुला हमला है। उन्होंने कहा कि जगत नेगी के इस बयान से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाने वाली पार्टी है। अगर कांग्रेस में जरा भी देशभक्ति बाकी होती तो ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता, लेकिन कांग्रेस अब अपनी नापाक मानसिकता को उजागर करने से डरती नहीं है। ऊना में हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट, तेज धूप में बाहर ना निकले लोग, पानी का करें अधिक सेवन। ऊना जिले में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रचंड गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। सुबह से ही तेज धूप होने के चलते कम लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने लोगों से तेज धूप में घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। अगर किसी जरूरी कार्य के कारण जाना पड़े तो पानी की बोतल व छाते का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। गर्मी की शुरुआत में ही सूर्य देव ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके चलते गर्मी और लू के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। आपको बता दें कि गर्मी के बीच वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के मामले बढ़ जाते हैं। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य खंडों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी जिले में हीट स्ट्रोक के मामले सामने नहीं आए हैं। घर से खेतों की तरफ गया था शख्स, रास्ते में पड़ी मिली देह, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश में कभी सड़क हादसों में तो कभी अन्य हादसों में लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला से सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति घर से कुछ ही दूरी पर रास्ते के नीचे लाश पड़ी मिली। व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मामला बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के साथ लगती पंचायत पट्टा के गांव सोहल से सामने आया है। यहां घर से खेतों के लिए निकले व्यक्ति का शव घर से कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। व्यक्ति की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी जाँच शुरू कर दी है। मृतक व्यक्ति की पहचान 47 वर्षीय बलवंत सिंह, पुत्र स्वर्गीय बुद्धि सिंह, गाँव सोहल, डाकघर नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस को दिए बयान में मृतक के बेटे आशीष ने बताया कि उसके पिता घर से खेतों के लिए निकले थे और रास्ते के साथ ही गिरे हुए मिले। सुबह करीब 6 बजे वहां से गुजर रहे लोगों ने उन्हें रास्ते किनारे देखा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम की पूरी मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र की 26 पंचायतें प्यासी, 5 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक तरफ जहां आग की घटनाएं बढ़ने लगी है, वहीं कई क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत खड़ी हो गई है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज का है। यहाँ की 23 पंचायतों के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। दरअसल सराज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी उठाऊ पेयजल योजना पिछले 12 दिनों से ठप पड़ी हुई है। इस पेयजल योजना पर सरकार ने 121 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब यह मात्र एक शो पीस बनी हुई है। इसका कारण 16 अप्रैल को आया भयंकर तूफान है।
इस तूफान में बिजली के पोल, बिजली की तारें टूट गई थी, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में 121 करोड़ से बना यह पानी का टैंक अब एक शोपीस बना हुआ है। 121 करोड़ की लागत से बनी इस पेयजल योजना से सराज की 29 पंचायतों को पानी मिलता है। लेकिन घाटगलू में जो इस उठाऊ पेयजल योजना का तीसरा चरण है, वो बिजली आपूर्ति न होने के कारण बाधित है, जिससे करीब 3 पंचायतों को ही पानी मिल पा रहा है। अन्य 26 पंचायतों को इस योजना का पानी नहीं मिल रहा है। वहीं इस बारे में बिजली विभाग के एसडीओ रविंद्र कुमार ने कहा कि 16 अप्रैल को लिफ्ट सप्लाई घाटगलू में आए अंधड़ तूफान के कारण बिजली लाइन के पोल और तार टूट गई थी, जिसे जोड़ने में समय लग रहा है। जल्द ही बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पहलगाम घटना पर देश मना रहा शोक, जयराम डाल रहे नाट्य, मना रहे खुशियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश सहित प्रदेश में आक्रोश की लहर है। हर कोई चाहता है कि आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर मोदी सरकार जल्द एक्शन ले। इस पर कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी इस मामले में केंद्र के हर फैसले पर उसके साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर भी तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहलगाम में 28 लोगों की निर्मम हत्या के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर एक समारोह में नाटियां डाल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहलगाम घटना पर जहां पूरा देश दुख मना रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष शादी समारोह में जाकर नाटी डाल रहे हैं। जयराम ठाकुर को इस संवेदनशील समय का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शनिवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव तोमर के ससुराल कमरऊ गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पहाड़ी गानों पर नाटी भी डाली और स्थानीय लोगों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी। जयराम ठाकुर की इसी नाटी पर विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा और उन्हें संवेदनशील समय का ध्यान रखने की नसीहत दे डाली। हिमाचल के शिक्षा मंत्री शिक्षकों के सस्पेंशन से अनजान, बोले शिक्षा विभाग ने लिया होगा निर्णय। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा 4 शिक्षकों के निलंबन के फैसले पर नया विवाद खड़ा हो गया है। 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षा निदेशालयों के एकीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस कार्रवाई की जानकारी तक नहीं थी। मीडिया से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों के सस्पेंशन का निर्णय शिक्षा विभाग का है और संभवतः यह विभागीय स्तर पर लिया गया होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है। साथ ही मंत्री ने शिक्षा सचिव का बचाव करते हुए कहा कि शिक्षकों के आक्रोश के पीछे कोई गलतफहमी हो सकती है। रोहित ठाकुर ने शिक्षकों से अपील की कि व्यक्तिगत टिप्पणियों और उग्र प्रदर्शनों से बचें और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों के निलंबन को वापस लेने का निर्णय भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि देश के कई राज्यों में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के निदेशालय एकीकृत हैं और हिमाचल सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक संगठित और प्रभावी बनाना है। चंबा में ये दुर्लभ और अनोखी प्रजाति विलुप्त होने का खतरा, केवल 250 ही बचे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पाई जाने वाली एक दुर्लभ और अनोखी प्रजाति चंबा सैक्रेड लंगूर के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से यह सामने आया कि इस प्रजाति के केवल 250 लंगूर ही चंबा जिले में बचे हैं। इनकी घटती संख्या को देखते हुए अब वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि यह प्रजाति न केवल चंबा की बल्कि पूरी दुनिया की प्राकृतिक धरोहर है, जिसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वन विभाग ने गाँवों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में इन लंगूरों को नुकसान न पहुँचाए और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखें। लंगूर की इस प्रजाति का संरक्षण न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है, बल्कि यह चंबा के जैव विविधता के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी माना जाता है। वन विभाग ने इसके संरक्षण के लिए लोगों को सहयोग देने का आग्रह किया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।